करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई x। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना था। इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम के बारे में जानना होगा, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू a, that means x to the power m minus a to the power n by x minus a equal to n into a to the power n minus 1। यही वो थ्योरम है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 सॉल्यूशन टू द पावर 5 माइनस 1 बाई x। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 कर देंगे, हमें कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि 1 का पावर 5 या कुछ भी करे रिजल्टेंट हमारा 1 ही आएगा बाई। अब x को लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1। अगर प्लस 1 में फिर माइनस 1 करेंगे तो वापस x आ जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिएगा इस कंप्लीट टर्म्स को, यानी अगर हम x प्लस 1 को ही क्या माने, x मान ले, और 1 को a मान ले, और 5 को n मान ले। n मानना क्या मतलब, मान लेते हैं। देखिएगा ये जो टर्म्स है, पूरा जो कंप्लीट सिस्टम है, इस टर्म्स को फुलफिल कर रहा है। यानी इसको अगर x प्लस 1 को माने हैं x, तो x का पावर n, यानी x का पावर n इक्वल टू, देखिए तो x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस माइनस एक ही जगह पे 1 है तो 1 टू द पावर 5 यानी a टू द पावर n, और x माइनस a आप देखिए खुद समझ सकते हैं। और यहाँ पे इसको यानी क्या करेगा x माइनस a, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं n इंटू a टू द पावर n कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा n इंटू, तो n का वैल्यू कितना है 5 इंटू a टू द पावर n माइनस 1, तो a का a की जगह पे क्या है 1, और a टू द पावर n माइनस 1 है तो n माइनस यानी 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 टू द पावर 4 यानी 5 इंटू, अब 1 का पावर कुछ भी हो क्या होगा 1 ही होगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा 5। अब ये जो है लिमिट x टेंड्स टू a and x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n into a to the power n minus 1 कैसे होता है, इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ हम पैटर्न्स को देखते हैं। देखिएगा अगर हम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है x माइनस a एंड x प्लस 3 होता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 1 यानी 5 आंसर। इसको मिटा देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा स्पेस मिल जाए। यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि क्या होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। अगर इसका पावर 1 बढ़ा देते हैं यानी x क्यूब माइनस a क्यूब होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है x माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स a, फिर माइनस नहीं प्लस एंड a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एक पावर एक और ज्यादा करते हैं, एक और बढ़ाते हैं, x का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स a स्क्वायर प्लस a क्यूब। अब देखिए अगर आगे बढ़ते हैं और
x का पावर 5 माइनस a का पावर अगर 5 करते हैं तो वो हो जाएगा x माइनस a ब्रैकेट x का पावर 4 प्लस x का पावर 3a प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x a क्यूब प्लस a टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न को अगर फॉलो करते जाएंगे तो हो जाएगा x का पावर n माइनस a का पावर n इक्वल टू होगा x माइनस a ब्रैकेट x का पावर n माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x का पावर n माइनस 3 इंटू a प्लस डॉट 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 प्लस a का पावर n माइनस 1। अब ये कैसे होगा, थोड़ा हम इसको समझते हैं। अब पैटर्न्स को थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, अगर पावर 2 है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो सब में देखिए तो x माइनस a, x माइनस a, x माइनस a, x माइनस a एंड ऑल्सो भी x माइनस a सब में से कॉमन हो रहा है। लेकिन इसके बाद वाले जो स्टेप्स है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिएगा x स्क्वायर माइनस a है, तो यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर कम हो गया, यहाँ पे x का पावर कम हो गया और a का पावर कुछ नहीं है, यानी मान लेते हैं a का पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखिएगा x का पावर 1 था, 2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक पावर कम करके लिखा गया x स्क्वायर में x और प्लस a कर दिया। ये तो हमको पता है फॉर्मूला, यहाँ से भी थोड़ा यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब x क्यूब माइनस a क्यूब करते हैं तो यहाँ भी कॉमन किया गया तो x स्क्वायर प्लस ax या xa प्लस a स्क्वायर होता है, यहाँ तक हम जानते हैं। अब अगर पावर 4 करते हैं तो देखिएगा एक पावर अगर मूव हुआ है, बढ़ा है, तो x का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल टू x माइनस a। अब जैसे जैसे पावर 3 देखिएगा, यहाँ पे पावर 3 था तो यहाँ पे पावर 2 हो गया, यानी एक पावर कम हो गया, माइनस यहाँ पे x क्यूब माइनस a क्यूब है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या किया गया, एक कम कर दिया गया, पावर 2 कर दिया गया। अब इंटू में इसके मान लेते कि a का पावर 0 लिखा गया, यानी क्या लिखा गया है, a का पावर 0। तो a का पावर 0 या किसी भी नंबर का पावर 0 अगर हम करते हैं तो 1 होता है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्टेप को फॉलो करते आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि x का पावर कम होता जाता है और a का पावर एक एक इंक्रीज करता जाता है। तो अगर x का पावर 2 था तो यहाँ पे हो गया x का पावर 1 और a का पावर 0 था तो x का पावर 1 हो गया। यहाँ पे x का पावर 1 था तो यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, 0 कम हो गया, और a का पावर यहाँ पे 1 था तो क्या हो गया, 2 हो गया। ये लास्ट स्टेप होता है। अगर 3 है तो यहाँ पे लास्ट 2 तक जाएगा, a स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखिएगा आगे भी बढ़ते हैं, x का पावर 4 माइनस a का पावर 4। ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आया होगा, हम इस दोनों पैटर्न को देखेंगे तो भली भांति समझ सकते हैं कि ये कैसे आया। अब x का पावर 4 माइनस a का पावर 4 है, तो x माइनस a कॉमन कर लिया गया। अब यहाँ पावर 4 था तो क्या किया गया कि एक पावर कम कर दिया गया, यानी x क्यूब हो गया, फिर प्लस। अब क्या बोले कि इंटू a का पावर 0 से स्टार्ट होता है, a का पावर 0, तो क्या होगा, x का पावर एक एक कम होगा और a का पावर एक एक मूव होगा, यानी बढ़ेगा। तो x का पावर 3 था तो x का पावर 2 हो गया, और a का पावर 0 था तो a का पावर 1 हो गया। फिर वैसे यहाँ पे 2 था तो x का पावर 1 हो गया, और a का पावर 1 था, यहाँ पे 1 है तो a का पावर 2 हो गया। अब x का पावर यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 1 था तो यहाँ पे x का पावर 0 हो गया, और a का पावर 2 था तो a का पावर 3 हो गया। क्या बोले कि लास्ट अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक कम तक ही जाएगा। ठीक है, जहां पे x का पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब x का पावर 5 माइनस a का पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा अगर लिखना चाहेंगे तो x माइनस a कॉमन कर लिए, सब में हो रहा है, चलेगा। अब यहाँ पे 5 था तो क्या हो गया, x का पावर 4 प्लस, अब इसका एक पावर कम हो रहा है 3, और यहाँ पे इंटू a टू दी पावर 0 था तो क्या हो गया, a हो गया, पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, एक पावर कम होगा, और यहाँ पे a का पावर 1 था तो a का पावर 2 हो गया, फिर प्लस। अब यहाँ पे 2 था तो एक इसका पावर कम होगा x का, तो a का पावर 1 बढ़ेगा, यानी x a क्यूब हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 1 था तो 0 हो जाएगा, x का पावर 0, और लास्ट और a का पावर 3 से 4 हो गया।
अब इसी पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो x का पावर n माइनस a का पावर n इक्वल टू होगा x माइनस a ब्रैकेट, यहाँ पे क्या था 5 था तो 4 हुआ, यहाँ पे 4 था तो 3 हुआ, यहाँ पे 3 था तो 2 हुआ, यहाँ पे 2 था तो 1 हुआ। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे n है तो एक कम करके n माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया n माइनस 1 और इंटू a का पावर 0 ही है। तो यहाँ पे देखिएगा अब n माइनस 1 था तो एक पावर और क्या हुआ, कम हुआ। अगर x का कम करेंगे n माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा और a का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसमें एक और कम करेंगे तो n माइनस 3 और a का पावर यहाँ पर सॉरी 2 होगा। ठीक है, अब अगर एक स्टेप लिखना और चाहेंगे यहाँ पे तो लिख सकते हैं x का पावर n माइनस 4 इंटू a का पावर 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी a का पावर बढ़ेगा और x का पावर कम होगा। उसके बाद से इसको फॉलो करते जाएगा, देखिएगा a का पावर 4 हुआ है, अगर a का पावर 5 था यहाँ पे तो सब जगह क्या होगा, a का पावर 4, यहाँ पे 4 था तो 3, यहाँ पे 3 था तो 2, यहाँ पे 2 था तो 1। वैसे यहाँ पे अगर a का पावर n है तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला टर्म्स a का पावर n माइनस 1। अब इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि x का पावर n माइनस a का पावर n इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, इसकी जगह पे यानी x to the power n minus n to the a to the power n की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो क्या है x minus a इंटू x माइनस a इंटू x का पावर n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 इंटू a x का पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x का पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर x का पावर 3 इंटू x का पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते क्या होगा, क्या a का पावर n माइनस 1 तक और बाई में क्या है यहाँ पे x माइनस a, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, लिमिट बचा यहाँ पे x टेंड्स टू a, x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो हो जाएगा x का पावर n माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x का पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a का पावर n माइनस 1। यानी अब x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अब लिमिट को मूव करते हैं तो ये हो जाएगा x जगह पे क्या रखेंगे यानी क्या करते हैं कि x की जगह पे हम लोग क्या करते हैं पुट x इक्वल टू a, तो a रखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 और प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू क्या होगा a, फिर प्लस x की जगह पे a रखेंगे तो a n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a का पावर n माइनस 1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं। अब इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2। अब देखिएगा बेस अगर सेम होता है, बीच में मल्टीपल होता है तो पावर ऐड होता है, इसका पावर 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 1। वैसे यहाँ भी a का पावर n माइनस 3 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a का पावर n माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा a का पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे n माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा a का पावर n माइनस ऑल्सो भी 1 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी a का पावर n माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा n माइनस 1 ही आएगा प्लस डॉट 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 प्लस a का पावर n माइनस 1 हो गया।
क्लियर। अब देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है x का पावर n, अब इसका लिमिटेशन फाइंड किया तो a का पावर n, a का पावर n माइनस वन, a का पावर n माइनस वन, a का पावर n माइनस वन जा रहा है। तो जितना बार होगा, मान लेते हैं n टाइम्स तक इसको लिखा गया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n इंटू a का पावर n माइनस वन, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a and x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to हो जाएगा n into a to the power n minus प्रूफ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसी की हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलिए रहने देते हैं इसको, आप लोग सॉल्व करके कमेंट्स सेक्शन में आप लोग इसका आंसर कमेंट दीजिएगा। अब इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना होगा या ये किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं और या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा मेहनत तो लगता ही है, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करने में कुछ खास नहीं होगा, खास मेहनत नहीं लगेगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए।